नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को स्टडी पाथ फॉर यू के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का जो है संस्कृत का तृतीय पाठ है, यानी तीसरा अध्याय संख्या ज्ञानम का जो है आज दूसरा पाठ लेकर के आए हैं। इससे पहले एक पहला पाठ बन चुका है। आज के इस पोर्शन में हम व्याकरण और अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ पर है व्याकरण में कुछ पोर्शन दिया हुआ है, देख लेते हैं। लिंग यहाँ पर देख रहे हैं। संस्कृत शब्द 3 लिंगों में विभक्त हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसकलिंग। लिंग सभी सुबंत शब्दों में अनिवार्य रूप से रहता है। सुबंत शब्द वो होते हैं जिसमें सुप विभक्ति से युक्त शब्द जो होता है उसे सुबंत कहते हैं, ठीक है। और तिंग विभक्ति से युक्त जो शब्द होता है उसे तिगंत पद कहते हैं। कुछ शब्द केवल पुल्लिंग है, जैसे गज, मीन, साधु, मुनि, राम, बालक, नर इत्यादि। ये सब क्या है? पुल्लिंग है। कुछ शब्द केवल स्त्रीलिंग है, जैसे बालिका, लता, रमा, शाला यानी कि घर, विद्या, शिक्षिका, देवी, धेनु, गाय, धेनु मतलब गाय, भूमि इत्यादि। कुछ शब्द जो है केवल नपुंसकलिंग होते हैं, जैसे फल हो गया, धन हो गया, पात्र हो गया, अंग हो गया, गृह, उपवन, वारी, दधि इत्यादि। ये सब क्या हैं? नपुंसक लिंग शब्द हैं। कोश ग्रंथों में संस्कृत शब्दों के लिंग बताए गए हैं। विशेषण शब्दों का लिंग उनके विशेष के अनुसार होता है। विशेषण जो शब्द होता है विशेषण शब्द का जो लिंग होता है उनके विशेष के अनुसार होता है, ठीक है। विशेषण की जो विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पुल्लिंग में। यहाँ पे अयम, यहाँ पर है अयम बालकः चतुरः अस्ति, यानी कि यह बालक चालाक है, ठीक है। अयम जो है ये पुल्लिंग में है, ठीक है, और एक वचन भी है ये। यहाँ पर देख रहे हैं बालक पुल्लिंग है, अतः उसके साथ जो है जुड़े अयम और चतुरः दोनों क्या है? पुल्लिंग है। अयम जो है जैसे इदम, इदम मतलब क्या होता है? यह। इसी का जो है पुल्लिंग में जो है एक वचन में हो जाएगा अयम, द्विवचन में इमो और बहुवचन में इमे होता है, ठीक है। तो बालक जो है एक वचन में है और पुल्लिंग भी है तो अयम है, ठीक है। फिर है अयम गजः विशालः अस्ति, यह हाथी क्या है? विशाल है। गज के पुल्लिंग होने से अयम और विशालः भी क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। इयम महिला कुशला अस्ति, यानी कि इदम जो है स्त्रीलिंग में इसका जो है एक वचन में इयम होगा, द्विवचन में इमे होगा और जो है बहुवचन में इमा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक वचन में है महिला, इयम या इयम महिला कुशला अस्ति, यानी महिला स्त्रीलिंग है तो उसकी विशेषता बताने वाला कौन विशेष? इसकी विशेषता है कुशल। तो कुशला शब्द तथा निर्देशक इयम शब्द स्त्रीलिंग में है, ठीक है। ये इयम जो है स्त्रीलिंग में है और अयम जो है ये पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। इयम जो है स्त्रीलिंग है। अब है इमा बालिका सुरूपा सन्ति, ठीक है। इमा बालिका सुरूपा सन्ति, ठीक है। तो यहाँ पे बालिका के अनुसार इमा और सुरूपा स्त्रीलिंग बहुवचन में है, ठीक है। इमा हम बताए हैं, यहाँ पर इमा जो है बहुवचन में है, ठीक है। यहाँ पे बालिका जो है बहुवचन में है, समझ गए। अब है नपुंसकलिंग। इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति, इदम जो है ये नपुंसकलिंग शब्द है, यह इदम का, ठीक है। इदम जो है ये नपुंसकलिंग, इसका जो एक वचन इदम होता है, द्विवचन इमे होता है और बहुवचन जो है इमा, इमा नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है। इदम पुष्पम सुंदरम अस्ति, यानी कि यह फूल सुंदर है। पुष्पम जो है नपुंसक लिंग में है, अतः इदम और सुंदरम भी उसी लिंग में है, ठीक है। अब है इमानी फलानी पक्वानी संति, फलानी के अनुसार इमानी और पक्वानी जो है ये है फलानी के अनुसार, ठीक है। तो इमानी हम बताए थे ये बहुवचन में है,
इसीलिए जो है इनका जो है फलानी या पकवानी भी जो है क्या है, बहुवचन और नपुंसकलिंग में है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए अब। वचन संस्कृत भाषा में शब्दों के 3 वचनों में प्रयोग होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सभी लिंगों में ये वचन होते हैं, जैसे पुल्लिंग बालकः बालको बालकाः, स्त्रीलिंग बालिका बालिके बालिकाः, नपुंसकलिंग में फलम फले फलानि। ठीक है, फलम फले फलानि। अब है इनके निर्देशक सर्वनाम शब्द इस प्रकार है, जैसे पुल्लिंग में अयम, इमो, इमे हम बताए हैं, यानी कि यह अयम ये पुल्लिंग में है, इमो इमे ये एक वचन में है, ये द्विवचन में है और ये बहुवचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग में देख लीजिए इयम इमे इमाह, नपुंसकलिंग में इदम इमे इमानी। इससे पहले हम बताए हैं, ये जो है लाइन में एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन में। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्रियापदों में भी वचन इन शब्दों के कारण ही आते हैं। कुछ उदाहरण देख लीजिए। पुल्लिंग अयम बालकः पठति एक वचन, इमौ बालको धावतः द्विवचन और इमे गजाः चलन्ति यानी बहुवचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग में देख लीजिए इयम लता पतति, इमे बालिके धावतः और इमा महिलाः गायन्ति, बहुवचन में है महिला। यहाँ पर है महिला, इसका बहुवचन देख लीजिए, यहाँ पर हम दिखाए थे बालिका बालिके बालिका, तो महिला महिले महिला हो जाएगा, तो ये बहुवचन में है। ठीक है, यहाँ पे बालिके जो है द्विवचन में है, बालिका बालिके बालिका ऐसे होता है। ठीक है, तो इयम इमे इमानी होता है। ठीक है, ये जो है इयम इमे इमा जो है स्त्रीलिंग में होता है, और इदम इमे इमानी जो होता है ये नपुंसकलिंग में होता है। यहाँ पर इदम पुष्पम शोभनम अस्ति एक वचन में है, इमे पत्रे पततः द्विवचन में, और इमानी फलानी पक्वानि सन्ति ये जो है बहुवचन में है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, यानी इदम पुष्पम शोभनम अस्ति यानी कि यह फल जो है क्या है, सुंदर है या अच्छा है। इमे पत्रे पततः ये 2 पत्ते गिरते हैं। अब इमानी फलानी पकवाने सन्ति यानी ये सब फल जो है पके हैं। ठीक है, अब आगे देख लीजिए क्या है। हिंदी में संख्यावाचक शब्दों के लिए लिंग में समानता है। संस्कृत में 1 से लेकर के 4 तक के संख्याएं 3 लिंगों में पृथक पृथक होते हैं, जैसे एकः पुल्लिंग में है, एकः स्त्रीलिंग में, एकम नपुंसकलिंग। द्वि केवल द्विवचन में होता है, द्वौ पुल्लिंग, द्वे स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग में होता है। त्रि और चतुर केवल बहुवचन होते हैं। त्रयः पुल्लिंग, तिस्रः स्त्रीलिंग और त्रीणि नपुंसकलिंग। चत्वारः पुल्लिंग, चतस्रः स्त्रीलिंग, चत्वारि नपुंसकलिंग। 5 के से आगे सभी संख्याएं तीनों लिंग में एक समान होते हैं। ठीक है, समझ गए। द्वि जो है केवल द्विवचन में होता है। ठीक है, द्वि केवल द्विवचन में लगता है। ठीक है, जैसे पुल्लिंग रहेगा तो दो, स्त्रीलिंग रहेगा तो द्वे और नपुंसकलिंग रहेगा तब भी द्वे। त्रि और चतुर ये केवल बहुवचन में होता है। ठीक है, ये एक वचन और द्विवचन में नहीं लगता है, तो ये केवल बहुवचन में होता है। त्रयः पुल्लिंग के लिए, तिस्रः स्त्रीलिंग के लिए और त्रीणि नपुंसकलिंग के। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता दिए हैं। अब तो चलिए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे मौखिक है, उच्चारण करें, यानी एकः एका एकम यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच षष्ठ सप्त अष्टौ यानी अष्ट, नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश। ठीक है, सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति या नवदश बोल सकते हैं, या ऊनविंशति ही बोल सकते हैं, विंशति ही 20 तक लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। बालकः बालकौ बालकाः यानी ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है। गजः गजौ गजाः, फलम फले फलानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पानि, चक्रम चक्रे चक्रानि, बाला बाले बालाः, चटका चटके चटकाः,
महिला, महिले, महिलाः, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। ठीक है। अब लिखती है, लिखती में देख लीजिए। चलिए यहाँ से देखिए, चित्र को देखकर संख्या को लिखना है। कितना बॉल है यहाँ पर? 1 2 3 4। तो 4 जो है ये तो बहुवचन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चत्वारि, चत्वारि। ठीक है। अब आगे देख लीजिए, यहाँ पर फूल है, यानी कि 2 फूल हैं, तो क्या हो जाएगा? द्वे। और फूल जो है क्या होता है? ये नपुंसक लिंग होता है, इसके लिए जो है द्वेर है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर है बालक, 2 बालक है, ये क्या है? पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग में क्या होता है? 2 होता है। क्या होता है? 2। ठीक है। एक बालक, एक बालिका है, तो एका। ठीक है, एका बालिका। और यहाँ पर कितने केले हैं? 5 केले हैं, तो क्या लिखाएगा? पंच कदली फलानी। ठीक है। चलिए, आई होप इसको समझे होंगे। अब आगे देखते हैं। नीचे लिखी संख्याओं के संस्कृत पद लिखें। यथा 11 को लिखा है एकादश, तो 7 को क्या लिखेंगे हम? सप्त। 5 को क्या लिखेंगे हम? पंच। 13 को क्या लिखेंगे हम? त्रयोदश। ठीक है। उसके बाद 19 को क्या लिखेंगे हम? एकोनविंशति या ऊनविंशति, ऊनविंशति, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर है 8 को हम क्या लिखेंगे? अष्ट। ठीक है। 15 को क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिख देते हैं पंचदश। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट है 18 को हम क्या लिखेंगे? अष्टादश। ठीक है, अष्टादश। चलिए, ये हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम यानी कि सबसे पहले जो है क्या होगा? इसमें बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा पंच, फिर हो जाएगा सप्त, उसके बाद हो जाएगा अष्ट, उसके बाद हो जाएगा नव, उसके बाद हो जाएगा एकादश, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा द्वादश, उसके बाद हो जाएगा त्रयोदश, उसके बाद हो जाएगा अष्टादश, यानी ये अष्टादश। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। चलिए, अब आगे देखते हैं वर्णों को जोड़ करके क्या लिखना है। वर्णों को जोड़ करके शब्द लिखना है। जैसे क प्लस री प्लस स न अ कृष्ण, तो इसी तरह से हमको बनाना है। यानी कि ब और आ क्या हो जाएगा? बा। ल, ठीक है, ल और अ मिल के ल होगा। क और अ मिल के क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाल कह। अब है प और अ मिल के प होगा, त और अ मिल के त होगा। ठीक है, नौ और त ई है, नौ और त है, नौ हलंत है तो आधा नौ, और पतंती, इस तरह से हो जाएगा पतंती। समझ गए? अब है नौ और अक्ष है, ठीक है, तो हो जाएगा ये री है। ठीक है, नौ में री हो जाएगा। तो हलंत य है, तो आधा तो यहाँ पे है, य और है य और है, तो य और म। नृत्यम, नृत्यम, ये हो जाएगा वो र, यानी कि यहाँ पे र सिंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे र ऊपर चल जाएगा वर्षा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसका शब्द। चलिए, इसको आई होप समझे होंगे। अब आगे देखते हैं। आगे है खाली स्थान। ठीक है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
यहाँ पर है मम डैश कर्णौ स्तः, यानी कि हमें जो है कितने कान है तो दो। गजस्य डैश पदाः भवन्ति, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गजस्य चत्वारः पदाः सन्ति। अब है यहाँ पर मम डैश नासिका अस्ति, तो मम जो है डैश नासिका अस्ति, तो मम द्वौ नासिका अस्ति। ठीक है। अब यहाँ पर है द्विचक्रिकायाम डैश चक्रे भवतः, तो द्वे, नपुंसकलिंग में है चक्रा, तो ये द्वे हो जाएगा। ठीक है। अब है दशरथस्य डैश पुत्राः आसन्, तो ये चत्वारः, ठीक है, पुल्लिंग में। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। अब आगे देख लेते हैं, रेखा खींचकर मिलाएं। ठीक है। तो खष्ट जो है ऋत्वः, पंच जो है पांडवा में मिल जाएगा, द्वौ जो है हस्तौ में मिल जाएगा, हस्तौ। अब जो है एकम जो है मुखम में मिल जाएगा। ठीक है। और त्रयः जो है देवा में मिल जाएगा, और चत्वारः जो है वेदाः में मिल जाएगा। इस तरह से आप मिला लेंगे। चलिए, यहाँ पर अब ख़त्म हुआ ये चैप्टर। अब अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।